कुर्सी पाने के लिए, वोट पाने के लिए, बाकी लेना देना होता पहले भी हो जाता। और आज प्रधानमंत्री ने मान लिया कि ये कानून एकदम काले कोयले की तरह काली थी, इसे वापस लेने की बात की है। 370 हटाई आपने, मकान ले लिया कश्मीर में। कश्मीर में आपने बदल ले लिया। ये किसानों की जीत है, सरकार की हार है, और इस घमंडी सरकार का घमंड टूटना शुरू है। तानाशाही के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इस सरकार को इस देश से विदा कर देगा ये किसान। तो जुमला जब तक विरोध करते रहे, जब तक नहीं आएगा ये तो इनको 2022 और 2024 में पता लग जाएगा। जब ये संसद भवन से वापसी होंगे बिल, तब जाकर के किसान अपनी एमएसपी की गारंटी लेगा, एमएसपी पे कानून बनवाएगा। खालिस्तानी इन्होंने बोला, अफगानिस्तानी इन्होंने बोला, तालिबानी इन्होंने बोला। इनको एक टोपी से एलर्जी होती है, दाल से एलर्जी होती है। जब चुनाव आता है, हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, जब बोल रहे हैं चल मेरे भाई, तो देश की जनता पटने वाली नहीं है। चुनावी जुमला ही तो है, ये क्या है? जब भी तुम बता रहे संसद भवन 29 तारीख से लगेगा, 29 को करवा दो ना पहले दिन पास, क्यों नहीं करवा देते? तो पहले ही बनने थे। एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं लोगों को। टैक्स देती है, टैक्स देश की जनता। एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मैडम टैक्स देती है, देश की जनता टैक्स देती है। नहीं बनाओ कौन बनाएगा? ये पैसे तो इंजीनियर बनाएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और आज का दिन जो है बेहद खास है। जिस आंदोलन का जो है किसान लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि इसकी वापसी हो, जिसको लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था कि कृषि वापसी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, उसी को लेकर आज गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि इस तीनों कृषि बिल की वापसी होगी। आज इनसे किसानों से चर्चा करेंगे इसको लेकर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना पड़ेगा, और साथ ही अब जो ये किसान जो कृषि वापसी बिल वापसी होगी, क्या अब इसको लेकर अब प्रधानमंत्री को लेकर ये अब लोग जो हैं खुश होंगे या नहीं, या कब तक ये वापसी, कब तक ये घर वापसी करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे हम। अब वो वापसी हो गई है सर, आज तो बहुत खुश होंगे। कहाँ वापसी हो गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कानून दूध की तरह सफेद है, एमएसपी मिलती रहेगी, एमएसपी कहीं नहीं जा रही है, ना एमएसपी मिल रही है। और आज प्रधानमंत्री ने मान लिया कि ये कानून एकदम काले कोयले की तरह काली थी, इसे वापस लेने की बात की है। अभी कानून पार्लियामेंट में वापस होगी, किसान शहीद हुए उन पर चर्चा होगी, एमएसपी की कानून बनेगी, तब किसान के समझ में आएगा, संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा, वो होगा। शुरुआत क्षमा से की और ये साफ कर दिया कि कृषि बिल जो है अब वापस। अच्छा, आज गुरु नानक जयंती है, पावन पर्व है उनका। आज से 1 साल पहले तो इन्होंने कहते कि फंडिंग आ रही, लंगर चल रहे हैं। आज कैसे इनको गुरु नानक देव याद आ रहे हैं? आज क्यों याद आ गए इनको? आज से पहले क्यों नहीं आए थे? आज कैसे किसान याद आ गए? ये किसानों की जीत है, सरकार की हार है, और इस घमंडी सरकार का घमंड टूटना शुरू है। तानाशाही के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इस सरकार को इस देश से विदा कर देगा ये किसान। 1 साल से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1 साल से इस सरकार को ये नज़र नहीं आया कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम किसान हैं या आतंकवादी या खालिस्तानी हैं। कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने आंदोलन खत्म करने के लिए लगा दिए, कई हजार करोड़ रुपए किसानों को बदनाम करने के लिए लगा दिए। आज तक कभी आतंकवादी, खालिस्तानी यही तो नाम दिया है। आज क्यों मान लिया किसान है हम? आज कैसे लगा इनको किसान है? तो क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि किसानों को समझ नहीं पाए, किसानों की बात नहीं समझ पाए। अच्छा, क्षमा मांगी। आज से पहले जो किसानों के सामने किसान खड़े कर देते थे, वे भाजपा वाले जो किसान थे, वे कहते थे तो नकली किसान है, वे असली किसान है। असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। आज कहाँ गए वो किसान? आज उनके लिए भी कहा है मोदी जी ने कि भाई मैं सभी किसानों को खुश नहीं कर पाया, कुछ ना खुश भी रहेंगे। वे ना खुश उनके वाले हैं क्योंकि वो उस बिल के पक्ष में थे। वे कहते थे मोदी जी लेकर के आए तो ठीक ही होगा, मोदी जी ने गोबर खा तो ठीक ही होगा, मिठाई होगी, उनका काम वो था। आज वही तो चीज हुई है। आज उनके मुंह पे भी करारा तमाचा मिला है। आज मैं कहना चाहता हूँ इन अंध भक्तों को भी, जो हमें रात दिन ये कहते थे, कोसते थे कि आतंकवादी है, खालिस्तानी, अय्याशी गड्ढा है, जो उनसे मीडिया गोदी मीडिया घूम रही है, अय्याशी गड्ढा बताते हैं, यहाँ अय्याशी करने आई है क्या? ये किस लिए आई हुई है? अपनी टीआरपी बटोरने के लिए आ रही है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। पूरा देश की जनता आज देख रही है कि आज देश के अंदर किसान कितना परेशान है। आज मोदी को भी, आज इस हिटलर शाही को भी झुकना पड़ा इस कौम के साथ। बाबा जी, आज का दिन बड़ा खुश वो माना जा रहा है, खुशनसीब माना जा रहा है किसानों के हित के लिए। खुश है? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। लेकिन अभी तक आपने जो देखा है और चल रहा है वो एक जुमलेबाजी है ही, इसमें सच्चाई कोई नहीं है। तो भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पे? भरोसा नहीं है। भरोसा अब तक देश की जनता करती आई है, और कहाँ तक जनता करेगी देश की जनता? हाँ? उन्होंने तो खुद किसानों से जो है क्षमा मांगी है। हाँ, उन्होंने बड़े बड़े फैसले खुद ही लिए हैं, और उससे अमल कहाँ हुआ है?
क्षमा भी तो मांगी है ना किसानों से, जी क्षमा भी तो मांगी किसानों से। मैडम क्षमा मांगिए। चिड़िया चुकोई खेत 700 किसान शहीद हो गए, 750 किसान, माफ करना, 750 किसान शहीद हो गए, उसके बाद माफी मांगी है। अब मैडम आपकी बात सही है, लेकिन अभी तो अधूरा ही है, जुमला ही है। जुमला कहा है? उन्होंने तो कहा है कि महीने के अंत तक सत्र शुरू होगा, सत्र की शुरुआत में ही जो है बिल वापसी हो जाएगी। मैडम आपकी बात सही है, जुमला ये पिछले साल भी जुमला है, अभी जुमला है। ये 7 साल से देश की जनता जुमला सुनती चली आई। बिल बनाया तो जुमला, बिल वापसी तो जुमला, जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक नहीं आएगा ये तो इनको 2022 और 2024 में पता लग जाएगा ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सत्ता ये तो आप कह रहे हैं चुनावी जुमला, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये चुनावी स्टैंड है मैडम, आप समझदार हैं, ये चुनावी स्टैंड है। 2022 चुनाव आ रहा है, अभी 2-4 महीने बाकी है, ऐलान हो जाएगा, फिर सरकार बनेगी। वो किसकी बनेगी वो मालूम नहीं किसकी बनेगी, कि भाई चलो इनसे माफी मांग लो, अपने हमें तो कुर्सी चाहिए, हमें तो कुर्सी पाने के लिए है, ये कुर्सी पाने के लिए, वोट पाने के लिए, बाकी लेना देना होता पहले भी हो जाता। ये काले अपने देश के इतिहास में काले पन्नों पे स्वर्ण अक्षर लिखा जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन चला, इतने लंबे समय तक चला। तो इस लंबे समय तक जो आंदोलन चला था उसका अब सफल तो हो गया, वापसी हो गई, खुश क्यों नहीं नजर? मैडम आप इन्होंने आंदोलन जी भी बोला, खुश क्यों नहीं नजर आ रहा? जी कुछ नजर है, खालिस्तानी इन्होंने बोला, अफगानिस्तानी इन्होंने बोला, तालिबानी इन्होंने बोला, इनको एक टोपी से एलर्जी होती है, डाल से एलर्जी होती है, जब चुनाव आता है हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, जब बोल रहे हैं चल मेरे भाई, तो देश की जनता बटने वाली नहीं है। ये बच्चे के क्या नाम है बेटा, क्या नाम है आपका? गुलजार। तो ये बटने वाली नहीं है जनता। तो देश की जनता को कहाँ बांट रहे हैं मोदी? नहीं, अरे हो सरकारी जुमलेबाजों की है, सरकारी जुमलेबाजों की है। कौन सा ऐसा काम गिना दो मुझे, आप पत्रकार हैं, आप जो गिना दो मुझे एक काम, कितना काम किया है इन्होंने? एक्सप्रेस उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में, CNRC जैसे बड़े बड़े लेके आए, कानून लेके आए हैं। CNRC में, ओहो मैडम ये कोई कानून है अपने देश में? कानून का तो हर कोई विरोधी करता है। 370 हटाए आपने, मकान ले लिया कश्मीर में। वन मिनट सबका विकास, टेल मी कश्मीर में आपने प्लॉट ले लिया? ले तो रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं लोग, वहाँ पे खुशहाल नजर आ रहे हैं। मैडम आप लिया होगा, नहीं लिया होगा, हमारे लिया होगा, आपने लिया? मैंने ले लिया। ले लिया, कितना गज का लिया? पानी ना फार्म बना दिए कश्मीर में, आज कितना लिया? ये सब बेकारी बात। 370 हटाना, गरीब आदमी क्या फायदा हुआ? विरोध करना है तो किसी भी बात का विरोध करते रहेंगे। करना है क्यों? काम पे क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध कानून का है, जो कानून थोपे जा रहे हैं जनता का। काम किया है उसकी चर्चा भी तो। काम कौन सा बता दो, क्या काम हो तो गिना दो आप। एक्सप्रेस बनाया नहीं जाएंगे, एक्सप्रेस तो पहले ही बनने थे। एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं लोगों को, टैक्स दे दिए, टैक्स देश की जनता, एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मैडम टैक्स दे दिए, देश की जनता टैक्स दे दिया, नहीं बनाओ कौन बनाएगा? ये पैसे तो इंजीनियर बनाएंगे, फिर कौन बनाएगा? वापसी को बोला है मुझे, किसान जाएंगे, लिखा दोनों इनको, भी तो जाएंगे। भरोसा नहीं है बात पे, प्रधानमंत्री उनकी बात पे भरोसा नहीं। इतने साल से भरोसा करती आई जनता, कब तक भरोसा करेगी? एक बार और करके देख लीजिए मैडम, एक बार तो करके जब देखा ना, ये बड़ा मुद्दा है कि सत्ता से हटाएंगे कि नहीं अभी। मैडम वो तो सत्ता परिवर्तन होगा, इन्होंने नहीं किया जब विपक्ष में, ये नहीं बोल सत्ता परिवर्तन। भाई मुझे तो 45 सीट दे दो, यूपी वाले मुझे तो 75 सीट दे दो, अच्छे दिन आएंगे। मैडम अच्छे दिन आ रहे हैं, देख लो अच्छे दिन आ रहे हैं, तो गए अच्छे दिन आ रहे हैं। पाकिस्तान चाइना में इतना बड़ा नाम कर दिया, नहीं दिखा, सही बात तो बता दिया आपने। नहीं दिखा। अभी चाइना वालों कितने घर बना दिए, 10 सिर, एक सिर के बदले 10 सिर कितने आगे पाकिस्तान में, हमारे कितने शहीद हो गए, रोज शहीद हो रहे हैं। कहाँ है पाकिस्तान? शहीदों को जवाब दिया, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अरे 2-4 दिन बम्बई करो ना, हिंदुस्तान झंडा करो ना, और के ऊपर राफेल लेके आए हैं आर्मी वालों। मैडम फिर वही आपने याद दिलवा दिया, मेरे भूल गया था। राफेल कितना घोटाला हुआ, वो जज को बंद कर दिया, दोबारा जज खोल दी वो कंपनी। राम मंदिर में कितना घोटाला की सौगात दी थी, 2023 तक लोग घूमने लगे। राम मंदिर में 2.5 करोड़ जमीन 18 करोड़ में हो गई, 18 करोड़ में रात पहला जो 14 अरब रुपया था राम मंदिर चंदा, वो गया कहाँ? वो सब बांट लिया। कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। ये देश जनता क्या करे? विकास हुआ है, वहाँ बात कीजिए। राम मंदिर का तो हो ही गया, राम मंदिर की सौगात
बात उत्तर प्रदेश में दे दी मोदी सरकार। मैडम ये हेरा फेरी है, फिर वही बात जुमला, हर बात जुमला। ये एक जज को बोल दिया भाई तू ये फैसला दे दे और तेरी राज्यसभा की सीट पक्की है, होगी नहीं होगी पक्की, उस जज ने दिया। आपको जज पे भी भरोसा नहीं है? वो जज पे भरोसा होएगा, जज पे भरोसा है, हमारी अदालत में भरोसा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी अदालत में होती ये सरकार क्या करती। कब जाएंगे आप ये बताइए साहब। मैडम घर तो जब जाएंगे जब ये पंच अपना लिखित में दे देंगे, दे देंगे वापस हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एक बहुत ही गुस्सेल ताऊ थे जो बहुत गुस्से में नजर आए थे, मोदी सरकार पर काफी विरोध किया है। इन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है देश में, केवल हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे को लेकर आया गया है, घोटाले किए गए हैं, जजों के तबादले हुए हैं। बहुत ही ज्यादा इनके अंदर गुस्सा था, मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार कर दिया, इन्होंने सवाल खड़े कर दिया और साथ ही ये भी बता दिया है कि जब तक पूरी तरह से बिल वापसी नहीं होती, लिखित में एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, किसान नहीं जाएंगे अभी घर, किसान अभी यही रहेंगे और साथ ही कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जुमले जो हैं काम नहीं आएंगे और किसान इनके साथ नहीं जाने वाले, ना इन्हें वोट देंगे। अब आने वाले वक्त में जो संसद सत्र शुरू होने वाला है इसमें और कितने बदलाव होते हैं और क्या वाकई जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है इस पर बात होती है नहीं, देखने वाली बात होगी। बने रहिए पीआरबी के साथ, धन्यवाद।